नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार में सुगमता के लिए सरकार ने कई सुधार किए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। वित्त मंत्रालय के विशेष सप्ताह समारोह के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित, 26,000 से ज्यादा लोगों को 806 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश। और राज्य में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के अनेक सुधारों से व्यवसाय करना और सुगम हो गया है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि कई पुराने और अनुपयोगी कानूनों के कारण विकास में बाधा आ रही थी, इसीलिए उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि सुधार, कार्य प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र के साथ भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने व्यवसाय करना सुगम बनाने के क्षेत्र में व्यापक समृद्धि के प्रसार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले 8 वर्ष में किए गए सुधारों का ब्यौरा दिया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक दिवसीय दौरे पर आज जयपुर आए श्री सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म भवन, योग्य प्रयोगशाला तथा औषध अनुसंधान इकाई का उद्घाटन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कर्नाटक के मैसूरू में आयोजित होगा। इसके अलावा 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित होने वाले योग दिवस समारोहों में विभिन्न केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद आयुष के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए, जिससे लोगों में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रति फिर से विश्वास लौटा है। आयुष इंडस्ट्री का अभी मार्केट $18.2 बिलियन तक पहुंच गया है। आयुष मंत्रालय बजट 6 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोहारिक, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी हो, हर सिस्टम अब अपने अपने शक्ति दिखाने में बहुत बड़ा सबको मौका मिला है। कोविड-19 पेंडेमिक की काल में आयुष की जो प्रोडक्ट रहे, इसके जरिए लोगों को काफी राहत मिला। इसकी वजह से आयुष प्रोडक्ट पर लोगों का विश्वास भी बढ़ चुका है। WHO ने गुजरात के जामनगर में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापना की। ये आजादी का अमृत महोत्सव काल में बहुत बड़ा सफलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। बैठक में शिक्षा, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। बैठक समाप्त होने के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तथा महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों के संबंध में मीडिया को जानकारी देंगे। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक महिला के लिवर के पूरी तरह निष्क्रिय होने पर आपात स्थिति में सफल लिवर प्रत्यारोपण कर रोगी की जान बचाई है। अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नेमिश मेहता ने बताया कि दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण झालावाड़ की महिला कालीबाई के लिवर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। रोगी की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत उनका ऑपरेशन किया। उन्होंने बताया कि पिछले महीने 11 मई को यह ऑपरेशन किया गया और अब मरीज तथा उन्हें लिवर दान करने वाले दोनों स्वस्थ हैं।
राजस्थान के लिए ये पहला केस है जो सफल ट्रांसप्लांट हुआ है। इमरजेंसी सिचुएशन में लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। ये तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टाइमिंग इस सर्जरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही समय पे फैमिली से कंसेंट लेके उनके फैमिली से एक डोनर का वर्कअप करके इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रांसप्लांट कमेटी की परमिशन भी लेके रातों रात ये ऑपरेशन करा जाता है। अगर आप कुछ घंटों में ये ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने बताया कि अस्पताल में अब तक 26 लिवर प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अंगदान तथा अंग प्रत्यारोपण के बारे में समाज में जागरूकता की जरूरत है। इससे सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आज दौसा जिले के भंडाना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कई विधायक मौजूद रहे। भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजेश पायलट को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। टोंक में कई संगठनों की ओर से राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय के विशेष सप्ताह समारोह में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बीते बुधवार को राज्य के सभी जिलों में बैंकों की ओर से पात्र लोगों को ऋण देने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक कमलेश कुमार चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 26,000 से ज्यादा लोगों को 806 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 275 करोड़ रुपए, एमएसएमई क्षेत्र में 205 करोड़ और खुदरा क्षेत्र को 325 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए गए। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोगों को जन सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया। श्री चौधरी ने बताया कि बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा 6,174 खाता धारकों को 117 करोड़ 81 लाख और सवाईमाधोपुर में 148 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। अजमेर के केंद्रीय कारागार में बंदियों का ऑर्केस्ट्रा बैंड तैयार किया गया है। इसमें 21 बंदी शामिल हैं। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि ये राज्य का पहला ऐसा बंदी बैंड होगा जो सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ ही निजी समारोह में भी अपनी प्रस्तुति देगा। निजी समारोह में प्रस्तुति के दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैंड से होने वाली आय की 50% राशि बंदियों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के अंतर्गत जिला परिषद की ओर से इस बैंड को संगीत उपकरण दिए गए हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज झुंझुनू में 6 दवाइयों की दुकानों की जांच की गई। कुछ दवाओं को संदिग्ध मानते हुए नमूने भी लिए गए। झुंझुनू के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि अभियान के तहत खाद्य सामग्री में मिलावट के साथ साथ नकली दवाइयों को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जालौर जिले में अभियान के तहत जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशन में 2 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। बूंदी जिले के सलावलिया गांव में आज 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये बच्चे तालाब पर नहाने के लिए गए थे। बच्चों के शव तालाब से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाए गए हैं। ये बच्चे परिवार के साथ गांव में आयोजित मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। यातायात नियमों की जानकारी देने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से झुंझुनू जिले में ट्रैफिक पार्क का निर्माण शुरू किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी मक्खनलाल जांगिड़ ने बताया कि शहीद जेपी जानू पार्क में बनाए जा रहे इस ट्रैफिक पार्क में आमजन को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से पता चल सकेगा, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सकेगी।
प्रदेश में आज भी ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर रहा। झुंझुनू, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले लू की चपेट में रहे। कई अन्य जिलों में भी तेज गर्मी से लोग परेशान रहे। दोपहर बाद मौसम में आए बदलाव के कारण कोटा और उदयपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी चलने के साथ हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी कल और परसों कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। प्रदेश के दक्षिणी भागों में आगामी दिनों में आंधी बारिश से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। प्रदेश भर में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में भगवान को ठंडे पेय पदार्थों का भोग लगाया गया। कई जगहों पर सामाजिक संगठनों की ओर से जन सेवा की स्टॉल भी लगाई गई। राजधानी जयपुर और सवाईमाधोपुर में इस अवसर पर धार्मिक संगठनों की ओर से ठंडे पानी, शरबत और अन्य पेय पदार्थों के प्याऊ तथा स्टॉल लगाए गए। सीकर जिले के खाटूश्यामजी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया गया। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। जालौर और श्रीगंगानगर जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से लोगों को जगह जगह ठंडाई, शरबत और ठंडे पेय पदार्थ पिलाए गए। चूरू में लोगों ने दान पुण्य किए और गौशालाओं में गायों को चारा खिलाया। महिलाओं ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिरों में विशेष आरती की। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बीकानेर में निर्जला एकादशी धूमधाम से मनाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने जहां अपने आप को उपवास में मशगूल रखा, वहीं शहर में जगह जगह सेवादार भी सक्रिय रहकर मनुहार के साथ राहगीरों को शीतल जल, तरह तरह के शरबत और ठंडाई पिलाई गई। जिले भर सहित लक्ष्मीनाथ मंदिर में मेले का सा माहौल रहा, लेकिन गर्मी के तेवर ने इस मेले के माहौल को कुछ फीका जरूर कर दिया था, मगर जोश और उत्साह लोगों में बराबर नजर आया। उधर मिठाइयों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ तो जुटी रही, वहीं लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शनार्थी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इस मौके पर जिले के लोगों द्वारा दान पुण्य के साथ इस अवसर पर किए जाने वाले तमाम धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न करवाए गए। मोहम्मद रफीक पठान, बीकानेर। अजमेर जिले के पुष्कर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर मंदिरों के दर्शन किए और दान पुण्य किया। राज्य में जिप्सम मिनरल के डीलर्स के पंजीयन और ईटीपी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत जिप्सम की खरीद, बिक्री, भंडारण, वितरण या प्रसंस्करण, डीलरशिप के लिए ऑनलाइन पंजीयन और ईटीपी की व्यवस्था की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापार में सुगमता के लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्रालय के विशेष सप्ताह समारोह के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। 26,000 से ज्यादा लोगों को 806 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर बना हुआ है। कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। और राज्य में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।